पप्पू यादव की महागठबंधन में होगी एंट्री, मिल रहे बड़े संकेत, सीमांचल में करेंगे खेल। बिहार में हुई सियासी उठापटक के बाद फ्लोर टेस्ट में क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन जेडीयू के एनडीए में जाने से महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनावी समीकरण बदलता नजर आ रहा है। देखें तो जेडीयू के महागठबंधन में रहने पर यहां सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा लग रहा था, वहीं अब जेडीयू के एनडीए में जाने पर अब वहां भी सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा बनते नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे लोकसभा चुनावों के दौरान महागठबंधन में कुछ नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि जनवरी में खरमास महीने तक बिहार में लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही थी। चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही पूरी तरह से चुनावी मोड में थे। लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया और अभी लोकसभा चुनावों से पहले फ्लोर टेस्ट को लेकर गहमागहमी तेज है। कहीं न कहीं इसके कारण इन दोनों ही गठबंधनों में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। वैसे पप्पू यादव फिलहाल ना ही महागठबंधन और ना ही एनडीए का हिस्सा है। हालांकि कुछ समय पहले तक उन्होंने कई बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार और लालू यादव ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, जिसके बाद वो कोशी सीमांचल में जोरदार प्रदर्शन करने का ऐलान करके चुनावी तैयारी में जुट गए। लेकिन बिहार में हुए सियासी उठापटक के मुद्दे पर पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार हमला बोलकर और तेजस्वी यादव की तारीफ करके नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दरअसल बिहार में हुए सियासी खेल के बाद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की सहनशीलता की तारीफ की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से नीतीश कुमार के सख्त बयानों के बाद भी तेजस्वी यादव ने संयम बनाए रखा। गौरतलब है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के तरफ से सीएम थे तो उन्होंने कई बार 2005 से पहले के बिहार की बदहाली बताकर लालू यादव पर कटाक्ष किया था। लेकिन तेजस्वी यादव न सिर्फ इन पर पलटवार करने से बचते नजर आए, बल्कि उन्होंने पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ उठने वाली आवाज को शांत करने का काम किया। देखें तो पप्पू यादव तेजस्वी यादव की इसी सहनशीलता की खूब तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में लोग उसे चुनावी एंगल से जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के हटने के बाद महागठबंधन के दरवाजे पप्पू यादव के लिए खुल सकते हैं? वैसे भी पप्पू यादव ने कई बार कहा है कि कोसी सीमांचल में उनकी पूरी तैयारी है। वहीं इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सीमांचल में पप्पू यादव का अपना जनाधार भी है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद भी तेजस्वी यादव अगर पप्पू यादव के लिए दरवाजे नहीं खोलते हैं तो कम से कम सीमांचल में उनके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि पप्पू यादव और महागठबंधन के वोट बैंक लगभग एक जैसे हैं, इसलिए इन दोनों के अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद वोटों का बंटवारा हो सकता है। इसके अलावा सीमांचल के कुछ सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भी हाथ आजमाते नजर आ सकती है। देखें तो जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, ऐसे में लोकसभा चुनावों में भी वो कुछ सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। मुश्किल यह है कि ओवैसी के वोटर भी महागठबंधन से मिलते जुलते हैं, यानी कि बिहार के बदलते हुए हालात में पप्पू यादव सीमांचल में महागठबंधन के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। देखें तो कुछ समय पहले तक महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर टेंशन बना हुआ था। उस वक्त पप्पू यादव के इसमें शामिल होने के बाद सीट बंटवारे में टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा नहीं है तो फिर यहाँ सीट बंटवारे में भी कोई खास चुनौती नजर नहीं आ रही। ऐसे में बिहार में बदलते हालात में पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा।